फौज में बड़ी तैनाती हुई है। DGISI जनरल आसिम मलिक को लगा दिया गया है। 30 सितंबर से वो तैनात होंगे। 30 सितंबर से अपने ओहदे पे बरजमान होंगे और अपने फराइज सरअंजाम देंगे। इस हवाले से बात करते हैं। इससे पहले जो DGISI थे जनरल नदीम अंजम, आपने देखा जो उन्होंने किया। इस हवाले से बात करते हैं। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी फैसला आया है महसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को महसूस नशिस्तें देने का कहा गया, 8-5 से फैसला आया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं दी गई। सो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से और बाकी तमाम 8 जजेस की जानब से आज तहरीरी फैसला जारी किया गया है। और जो फैसला आया है, अभी फैसला आए कुछ मिनट हुए थे कि आवाजों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। और वो आवाजें कैसी हैं? वो चीखों की आवाजें हैं, वो रोने की पिटने की आवाजें हैं नून लीग की जानब से। इस पे बात करते हैं। बाकी मियां वाली जलसे के हवाले से बात करते हैं। बहुत अहम और जरूरी जलसा है और मियां वाली के लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। क्या तैयारियां हैं, कहां जलसा होगा, किस तरह वहां जलसा होगा, NOC के हवाले से भी बात करते हैं। सो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। पहले बात करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक तहरीरी फैसला जारी हुआ है। यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। 8-5 से आपको पता है लाइव समाज चल रही थी, जब काजी फायज ईसा हर एक वकील जब दलाइल देने लगता था इंटरप्ट करते थे, अंदर बोलने लग जाते थे, उसे बात मुकम्मल नहीं करने देते थे। वो तमाशा तो सारी दुनिया ने देखा, सारी कौम ने देखा। ये तमाशा उन वकीलों का नहीं था, ये तमाशा आइन का था, ये तमाशा काजी फायज ईसा का था, ये तमाशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का था, जो सारी कौम ने देखा। और आज उस तमाशे की वजह से लोग जो उन पे कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं जो जलसे में हुआ। इसके अलावा एक्सटेंशन की बात आई तो जो लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आया वो भी आपने देखा। सो आइंदा जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी तैनाती के हवाले से एक अहम समात मुकर्रर हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आपको जो तहरीरी फैसला है वो आपको बताता हूं। तहरीरी फैसले में ये लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNA को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया गया है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि बाकी जो 41 MNAs हैं 15 रोज के अंदर इनके दस्तखत शुदा बयान ले इलेक्शन कमीशन महसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। ये जो हरी लाइन है ना, इलेक्शन कमीशन महसूस नशिस्तों के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन एक कमजरफी कर रहा था, इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा था कि जो महसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की खवातीन को दी जानी थी वो नोटिस नहीं कर रहा था, वो उन्होंने नोटिफाई नहीं कर रहा था। सो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नोटिफाई करें, हमने फैसला जारी किया है, आप क्यों नहीं नोटिफाई कर रहे। अब इलेक्शन कमीशन की टांगे जो हैं वो कांप जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा। अब वो जो था कि एक्सटेंशन देना, इसको देना, उसको देना, अब वो मामला खत्म हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो एक्सटेंशन के चक्कर में जो इन्होंने किया और फिर मौलाना फजल रहमान ने स्टैंड लिया, उनका नाम लेना याद रखा जाएगा, उनका नाम जरूर लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने स्टैंड लिया, इनका जो एक्सटेंशन का चक्कर था, आईनी तरमीम का चक्कर था, वो तो खत्म हो गया। अगर तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें तब दी गई होती तो फिर तो ये ऐसा सोचते भी ना, क्योंकि इन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। अब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। वो जब मौलाना फजल रहमान अगर साथ देते तो पॉसिबल था वो हो सकती थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने साथ नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की महसूस नशिस्तें जो हैं वो नोटिफाई की जाए। सो अब जल्द ही सनम जवेद असम्बली में होंगी, आलिया हमजा असम्बली में होंगी, रेहाना डार, बाकी जो जो उन्होंने नोटिफाई किए हैं, कमल शोजब असम्बली में होंगी, हदीजा शाह असम्बली में होगी, तैयबा राजा असम्बली में होगी, शानदाना कोकब असम्बली में होगी। इसके अलावा और बहुत सी खवातीन हैं, अगर सबके नाम लेने पड़ गए तो काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अब ये तमाम लोग असम्बली में होंगे और जब ये असम्बली में मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली होंगे तो आप यकीन करेंगे वक्त डाल के रख देंगे। इन्हें वो कहते हैं ना नाकों चने चबवाने, वो वाला हाल होगा इनका। सो इसके अलावा जो चीजें
मेंशन की गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। महसूस जो नशिस्तों के हवाले से फैसला है जो आज तहरीरी नोट आया, आइन और जमहूरियत की बुनियाद अवाम की राय और मर्जी से होती है। इसके अलावा जमहूरियत की बुनियाद साफ शफाफ इंतखाबात पर है, ये लिखा गया है। इसके अलावा लिखा गया है पहले ये जो फैसला आया, मैं एक और चीज वादे कर दूं, ये इंग्लिश में फैसला आया। फिर आपको पता है कि हमारे अब जजेस हैं, उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि उर्दू में भी फैसला जारी किया जाए। नए चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन है वो 2 माह पहले हो जाता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सो इस पे भी अब समाअत मुकर्रर हो गई है। अब इस हवाले से भी समाअत होगी और पूछा जाएगा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस आ रहे हैं, नाम याद रखिएगा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। लेकिन आपको पता है इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो यह समाअत मुकर्रर हो गई है और अब पूछा जाएगा कि किसने ऐसा किया, किसने ऐसा करने से रोका। इसके अलावा ये जो फैसला आया है, तहरीरी फैसला, ये 70 पेजेस पर फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जो इसमें चीजें मेंशन की गई हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें दी जाए। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इनको हक दिया जाए। ये जो ऑथर हैं, जो लिखने वाले हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो इस फैसले के बाद जो हुआ, इस फैसले में एक तो आपको कुछ चीजें रह गई हैं वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने आजाद अरकान को वोट पार्टी की वजह से दिया। जो आजाद अरकीन हैं, जो जीते हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने पार्टी की वजह से कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये इमरान खान के उम्मीदवार हैं, इस वजह से वोट दिया गया। ये इस तहरीरी फैसले में लिखा गया है। इसके अलावा लिखा गया रजिस्टर्ड सियासी जमात को डीलिस्ट करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं। ये तमाम चीजें हैं जो इस फैसले में लिखी गई हैं। अब आप चीहों की आवाजें सुने। जो मैंने आपको कहा, नून लीग अपने पीएमएलएन ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे लिखती है सियासी फैसला नामंजूर। अब ये 8 जजेस को सियासतदान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी फैसला नामंजूर। ऊपर लिखते हैं आइन बनाना और इसमें तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी तशरीह का हक रखती है। लेकिन 8 महसूस जजेस ने अपने हलफ से इनहराफ करके एक फितना और फसाद की पैरोकार जमात को सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जिसे कौम मुस्तरद करती है। और कौन सी कौम मुस्तरद करती है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कौम इस फैसले को सराहती है, कौम एप्रिशिएट करती है, कौम सलाम करती है, और आप कह रहे हैं कि कौम मुस्तरद करती है। कौम कभी भी मुस्तरद नहीं करती। और अब आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा लें, सियासी फैसला नामंजूर। एक फैसला आता है जो आप सीटें छीनना चाहते थे, जजिस ने वो सीटें तहरीक इंसाफ को वापस कर दी, और आप कह रहे हैं सियासी फैसला। आपके लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पहुंच जाए वो सियासी नहीं, आपको प्रोटोकॉल दिया जाए वो सियासी नहीं, आपको रिलीफ दिया जाए वो सियासी नहीं, आपको फॉर्म 47 पे जितवाया जाए, अभी तो वो भी खुलेंगे, वो सियासी नहीं। और ये सियासी फैसला, रोए पिटे चीहें। अब बात करते हैं जो नए DGISI हैं, इनका नाम है जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। ये इससे पहले वजीरिस्तान में ब्रिगेड कमांड रह चुके हैं। 30 सितंबर से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आए, बेहतर करें, मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि जो कहा जाता है किसी सियासी जमात को दबाने के लिए, किसी को उठाने के लिए काम किया जाए। सो अब इस पे बात नहीं करते, क्योंकि देखते हैं आते हैं क्या करते हैं। उम्मीद अच्छे की ही की जा सकती है। लेकिन एक चीज बता दूं, जनरल आसिम मलिक इनका नाम है, और जो आर्मी चीफ है उनका नाम जनरल आसिम मुनीर है। दोनों आसिम आगे हैं। इसके अलावा जो मियाँ वली का जलसा है उसके लिए दरखास्त दे दी है NOC के लिए, लेकिन मियाँ वली के लोग कहते हैं कि NOC अडयाला से आएगा। अडयाला वाले ने NOC दे दिया तो फिर हमें इस NOC की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।